एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ पार्ट देखते हैं अपन। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जो बुक को इशू करती है, किराए पे देती है। लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब ऐसी लाइब्रेरी जो किराए पे बुक को दे रही है। वो एक फिक्स्ड चार्ज रखा है उसने कि पहले 3 दिन का एक फिक्स्ड चार्ज होगा, उसका जो भी होगा फिक्स्ड चार्ज, कुछ ना कुछ रुपया उनको देना ही है। अगर आप बुक इशू करवा रहे हैं तो आपको एक फिक्स चार्ज वहां पर देना ही है, भले वो 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 15 हो, 20 हो, जो भी रुपए हो आपको देना ही है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। अब इसके बाद आप जितने भी दिन यूज करेंगे हर दिन का आपको कुछ एडिशनल चार्ज भी देना होगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक को लिया और उसने 7 दिन उस बुक को रखा अपने पास, और बुक को रखने के बाद जब वो वापस बुक को जहां से इशू करवाई लाइब्रेरी में वापस देने गई तो उसको 27 रुपए पे करना पड़ा। वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। उसी तरह से सूसी ने किसी बुक को 5 डेज रखा था और उसको ₹21 पे करना पड़ा। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको ये बताना है कि उस लाइब्रेरी का फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर डे चार्ज जो वो करती है वो कितना होगा। ठीक, तो जो चीज फाइंड आउट करना है उसको हम अज्यूम करके चलते हैं। यहां पर भी वही करना है आपको। पहले हम फिक्स्ड चार्ज को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। ठीक, हमने मान लिया कि वो ₹X है। अब उसके बाद दूसरा फाइंड करना है चार्ज फॉर ईच डे। तो यहां एडिशनल चार्ज लिखा हुआ है, वही लिख लेते हैं। लेट एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। ठीक है, हर दिन के लिए एडिशनल चार्ज हमने मान लिया ₹Y है। अब जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में पहले आपको बोला है कि सरिता ने बुक को जो लिया वो 7 दिन में वापस कर रही है और ₹27 को देना पड़ रहा है। तो सरिता जब बुक को इशू करेगी तो पहले 3 दिन का जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो देना ही है। हमने अज्यूम किया है कि फिक्स्ड चार्ज ₹X है, तो ₹X तो उसको देना ही है। प्लस साथ में उसने कितने दिन के लिए रखा? 7 डेज के लिए बुक को रखा है। अब अगर 7 डेज के लिए वो बुक को रख रही है तो पर डे देखिए आप, 3 दिन का किराया तो उसने दे दिया, ठीक है, ₹X दे दिया है। 3 दिन के बाद और कितने दिन बचे? 4 दिन और बचे। ठीक है, देखो 7 डेज बोला है, 7 में से 3 दिन का किराया तो उसका फिक्स है, देना ही देना है, जो ₹X वो दे रही है। उसके अलावा 4 दिन और है, तो 4 दिन का पर डे का चार्ज कितना होगा? पर डे Y है, 4 दिन का 4Y हो गया। इज इक्वल्स टू टोटल कितना दिया उसने? ₹27। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से यहां पर सूसी ने बुक लिया है। अब सूसी ने 5 डेज के लिए बुक रखा है। 5 डेज में से 3 डे का तो पक्का उसको ₹X लगना ही है, तो ₹X उसको लग गया। प्लस बचा कितना? 2 डेज और बचा, तो 2 डेज का पर डे के हिसाब से Y 2Y हो गया। 2 डेज का कितना पटाया उसने? ₹21। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। बस यहां से एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है। मैं देख सकता हूं कि यहां पर दोनों x का कोफिशिएंट सेम है और यहाँ पर साइन भी सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। x से x कैंसल आउट हो गया। 4 + 2 देखिए 4 - 2 हो गया। ठीक है, तो 4 - 2 हो गया 2y इज इक्वल्स टू यहाँ 27 और -21, ये हो गया 6। ठीक है, अब 2y है तो y इज इक्वल्स टू 6/2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, y का वैल्यू निकल गया, यानी कि ईच डे का किराया अपना निकल गया। पर डे कितना पैसा लगता है उसको? ₹3 लगता है पर डे। अच्छा, इसके बाद आपको x का भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। y के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए, चाहे फर्स्ट में या सेकेंड में। मैं फर्स्ट में पुट करता हूं। पुट y का वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला है? x + 4y, तो 4 × y के जगह मैं रखूंगा 3 इज इक्वल्स टू 27। x + 4 3 हो गया 12 इक्वल्स टू 27। 12 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, x इक्वल्स टू 27
यहां पर प्लस में है तो उधर जाके -12 हो गया। x इक्वल्स टू, जब 12 को 27 से माइनस करेंगे, देखो माइनस में कर रहा हूं, 7 - 2 हो गया 5, 2 - 1 हो गया 1, यानी कि 15 रुपीज। x का वैल्यू आ गया 15। x क्या चीज है? फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया? 15 रुपीज। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान था, आपको केवल सेंटेंस समझ में आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर इक्वेशन फॉर्म करना है और इक्वेशन फॉर्म करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.3 का सेकेंड का 5th पार्ट, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो से अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो भी लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।